तो हाँ जी मित्रों, स्वागत तुम सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। एंड भाई हमेशा की तरह आज भी मैं ये वीडियो रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जी हाँ गाइस, अभी रात के 1:03 हो रहे हैं। एंड बाकियों का पता नहीं, लेकिन भाई मेरे अंदर चुल बड़ी रहती है कि रात के टाइम हॉरर वीडियोस देखने की। एंड भाई आज की जो वीडियो है वो है रिसर्च की तरफ से। तो भाई वीडियो आज की बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और 30 मिनट गैंग वालों फटाफट कमेंट कर दो। मैं करता हूँ फिर वीडियो को स्टार्ट। साल 2023 में 13 जनवरी के दिन स्क्रीन पर दिखाई दे रही इस लड़की का छोटा भाई कम उम्र में ही उसे छोड़कर चला गया। मगर उसकी मौत के बाद भी इस लड़की को अपने भाई की मौजूदगी का एहसास बार बार होता रहता था। जब किसी ने भी उसकी बातों का यकीन नहीं किया तो वो अपनी एक बेस्ट फ्रेंड को अपने पास रखने लगी। साथ ही उसने 24 घंटे अपने आसपास वीडियो रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी। मतलब तुम समझ रहे हो, इस लड़के का ये कहना है कि इसके भाई के जाने के बाद इसको हमेशा ऐसा महसूस होता था कि इसका जो भाई है वो अभी भी इसके साथ इसी के घर में रह रहा है। एंड जब ये बात ये अपने घर वालों को सभी को बताती है तो कोई भी इस बात पे यकीन नहीं करता है। एंड इसी चीज को प्रूफ करने के लिए ये अपने घर में कैमरा लगवाती है, अपने दोस्त को साथ में रखती है। एंड देखते हैं अब आखिर कैमरे में क्या रिकॉर्ड होता है। और फिर एक दिन उसने अपने होम सिक्योरिटी कैमरा में कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया। क्या रिकॉर्ड किया भाई? ये लोग कुछ खा रहे हैं। ओ, पीछे अलमारी का दरवाजा अपने आप ही खुला। व्हाट द हेल, ये लोग हंस रहे। व्हाट द हेल भाई, कितने वियर्ड लोग हैं भाई ये लोग। भाई इनके सामने एक अलमारी का दरवाजा अपने आप ही खुलता है। एंड इनको पता है कि इनके घर में कुछ ना कुछ तो अनयूजुअल हो रहा है, पैरानॉर्मल चीजें हो रही है, और ये लोग इसे देख के हंस रहे हैं। अलग ही बंदे हैं भाई। वहां से एक आवाज आई। अबे आवाज नहीं आई, दरवाजा पूरा खुला है और हंस रहे अभी भी ये लोग। तुम्हें डर लग रहा है? मुझे डर लग रहा है। कैसे? ओ, ये लड़की अलमारी के पास जा रही है। क्या हुआ? ये दोनों उस मरे हुए भाई के बेडरूम में बैठकर उसकी फेवरेट आइसक्रीम खा रही थी। लो, समझ रहे हो बात को? अपने भाई के बेडरूम में बैठ के, जो कि उनका भाई नहीं है इस दुनिया में, एंड उसी की फेवरेट आइसक्रीम खा रहे हैं। अब उसके भाई को तो लालच आएगा ना, तो वो अपना दिखा रहा परसेंट, भाई मैं भी हूँ, मुझे भी दो आइसक्रीम। एंड ये लोग खा रहे हैं और हंस रहे हैं। तभी उन्होंने देखा कि कमरे में पड़ी अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। होम सिक्योरिटी कैमरे को अपने हाथ में उठाए जब ये लड़की इस दरवाजे के पास पहुंची तो उसे अचानक एक हंसी की आवाज सुनाई दी। हैरानी की बात है कि इस घटना से डरने की बजाय ये लड़कियां अचंभित होकर हंस रही थी। वही तो मैं कह रहा हूँ। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि ये उनका छोटा भाई ही था जो उनके साथ मस्ती मजाक कर रहा था। भाई ये चीज कैसे नॉर्मल हो सकती है, मुझे ये बताओ। अगर किसी भी इंसान के साथ अगर ऐसा होता है तो भाई वो कैसे हंस सकता है? भाई तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो भाई है या फिर कोई भी है वो मर चुका है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो तुम्हारे साथ अभी भी रह रहा है, तुम्हारे घर में रह रहा है। एंड तुम देख रहे हो साफ साफ पैरानॉर्मल चीजें तुम्हारे साथ हो रही है, तो भाई तुम्हारी फटेगी कि नहीं फटेगी? लेकिन ये जो है मोहतरमा जी, ये हंस रही है, उसी के कमरे में बैठ के उसी की फेवरेट आइसक्रीम खा रही हैं। वाओ, वेरी टेस्टी। अलग बंदे हैं भाई। उसी दिन जब उन्होंने अपने घर के बाहर लगे सीसीटीवी की फुटेज देखी तो पाया कि ठीक उनके भाई के बेडरूम के बाहर एक धुंधली परछाई मंडरा रही थी। ओ, हमको दिख भी रहा है, देखो सामने एक वाइट कलर की जो परछाई है वो भटक रही है। ये सब देखकर लड़की के परिवार ने अपने घर पर एक पादरी को बुलाया। उसने कुछ मंत्रोच्चारण किए, जिसके बाद से ऐसी अजीब घटनाएं होना बंद हो गई। यहाँ सबसे खौफ ज़दा कर देने वाली बात ये थी कि पादरी के अनुसार इस सब के पीछे किसी मरे हुए बच्चे की आत्मा नहीं थी, बल्कि कोई शैतानी शक्ति एक बच्चा बनने का नाटक कर रही थी। What the hell भाई, मतलब तुम समझ रहे हो, ये लोग सोच रहे थे कि शायद उन्हीं की भाई की आत्मा है, बट वो
उनके भाई की आत्मा नहीं थी, कोई शैतान की आत्मा थी जो कि बच्चा बनने की कोशिश कर रहा था। एंड भाई सोचो कि ये चीज कितना ज्यादा क्रीपी है, क्योंकि जब प्रीस्ट उसके घर पे आता है, मंत्र वगैरह पढ़ता है, तब जाकर भाई ये सारी चीजें जो इनके साथ हो रही थी वो बंद हो जाती। इसका मतलब सच में भाई कुछ ना कुछ तो पैरानॉर्मल चीजें थी, कोई ना कोई तो एंटिटी थी भाई जो कि इनको परेशान कर रही थी। एंड प्रीस्ट के आने के बाद वो एकदम शांत हो जाती है। इस वीडियो फुटेज को इंडोनेशिया की रहने वाली एरिका नामक महिला द्वारा पोस्ट किया गया है। ओके। यहाँ एरिका का कजिन फर्श पर लेटे हुए अपने फोन में गेम खेल रहा था और उसकी बीमार दादी बिस्तर पर लेटे हुए आराम फरमा रही थी कि तभी एक दिल दहला देने वाली घटना घटित होती है। क्या हो गया भाई? ओ इस लड़के का पैर किसने पकड़ कर खींचा? इसकी दादी अचानक देखना। ऐसा लगा मानो किसी ने इस बच्चे के पैर को खींचकर घसीटा हो। भाई मैं मजाक छट के बता रहा हूँ, इसकी दादी का तुम एक बार चेहरा देखना, ठीक है? इसकी दादी जो है वो तबियत खराब है, इसकी दादी की बीमार है एंड ये लेट रखी है, ठीक है? लेकिन जब ये लड़का यहाँ से उठ के जाएगा तब इसकी दादी का चेहरा देखना कितना ज्यादा क्रीपी लगता है। एंड भाई इस लड़के को एक्चुअल में किसी ने भाई पकड़ के खींचा, जबकि देख लो वीडियो में हमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, जिससे डरकर बच्चा रूम का दरवाजा खोलकर बाहर भाग गया। अजीब बात यह भी थी कि जब वो बाहर जा रहा था तभी उसके पास मौजूद एक दूसरा दरवाजा भी अपने आप खुलता दिखा। इस पे तो ध्यान ही नहीं किया हमारा। इस घटना के बारे में जब एरिका ने अपने कजिन से बात की तो उसने बताया कि थोड़ी ही देर पहले दादी ने कहा था कि मुझे तुम्हारे पास 3 औरतें दिखाई दे रही है। पर चूंकि दादी बेहद ज्यादा बीमार थी तो वो उनकी बातों को इग्नोर करते हुए फोन में गेम खेलता रहा और उसके बाद ही यह घटना हुई। Kan aku kan awalnya kan main FF, tiba-tiba Opung bilang, फिर अचानक दादी बोली तुम्हारे पास 3 महिला हैं, एक टीवी के पास, एक पास में कैमरे के पास और एक पर्दे पे। फिलहाल इनके परिवार को लगता है कि जरूर इस हादसे के पीछे आत्माओं का हाथ है। भाई तुम इसकी दादी का चेहरा देखो एक बार भाई, मुझे पता नहीं भाई बट मुझे इसकी दादी बहुत ज्यादा भाई क्रीपी लग रही है। एंड भाई इस बंदे को किसी ने एक्चुअल में पकड़ के खींचा एंड इसकी दादी ने इससे पहले ये भी कहा था इस लड़की को कि मुझे तेरे पास में 3 महिलाएं, 3 औरत दिखाई दे रही है। एंड भाई सोचो जबकि कमरे में कोई भी नहीं था, ये बंदा इस चीज को मजाक में लेता है एंड तभी सडनली उसके कुछ ही टाइम बाद भाई इसका कोई पैर पकड़ कर खींचता है। अब तुम खुद सोच सकते हो कि भाई ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है। इसका मतलब सच में भाई जो उसकी दादी कह रही थी कि 3 महिलाएं दिखाई दे रही है, कोई ना कोई आत्मा थी जो कि 3 आत्मा थी एक साथ, जो कि उसकी दादी को दिखाई दे रही थी बट और किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। और इस बंदे के साथ फिर ये हो जाता है। इस अगले वीडियो को जीसस वर्गस नामक एक शख्स ने रिकॉर्ड किया है। जीसस बतौर एक पुलिस ऑफिसर लेट नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करता है। एक रात मैक्सिको के नयारीत में वो अपने एक अन्य साथी के साथ पेट्रोलिंग कर रहा था। इसी दौरान उसके साथ एक अजीब वाकया घटित हुआ। यहाँ सुबह के तकरीबन 3 बजे ये दोनों पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते हुए एक एलिमेंट्री स्कूल के करीब से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने कुछ ऐसा नजारा देखा। क्या देख लिया भाई? ओ तुम सामने देखो। पहली नजर में देखने पर लगता है कि स्कूल में 2 बच्चे खेल रहे थे जो कि पुलिस की गाड़ी देखकर डर के मारे चिल्लाते हुए यहाँ से भाग निकले। बट भाई रात के 3 बजे कौन सा स्कूल ओपन होता है भाई? कौन से स्कूल के अंदर बच्चे खेलते हैं रात के 3 बजे? एंड भाई जो हमको ये दिख रहा है साफ साफ भाई 2 बच्चे हैं एंड उनकी बॉडी प्रॉपर एकदम ब्लैक कलर की दिख रही है एंड भाई वो सडनली इनको देख के भागते हैं। भाई साहब रात के 3 बजे ऐसा कुछ ये लोग देख रहे हैं और पुलिस वाले भी हंस रहे हैं। ये नया कुछ चला है क्या, भूत को देख के हंसना? मैं भी कल को भूत को देखो मैं भी हंसूंगा। भूत भूत तू भूत है। भूत अब ये भूत है। भाई सॉरी भूत जी, मैं बस खाली वीडियो के लिए बोल रहा हूँ भाई, मैं मेरी फट जाती तुम मत आना भाई सामने प्लीज। मगर पुलिस वालों के हिसाब से ये कोई साधारण बच्चे नहीं थे। वो इतने ज्यादा अंधेरे से घिरे हुए थे कि उनका शरीर भी किसी काली परछाई जैसा लग रहा था। यही कहा था, यही कहा गाड़ी की फ्लैशिंग लाइट्स के इतने करीब होकर भी उनका चेहरा या कपड़े बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे थे। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है
कि रात के समय बंद पड़े इस स्कूल में ये बच्चे आखिर आए कहां से, और भला क्यों कोई माँ बाप अपने बच्चों को इतनी रात में यहाँ आने देंगे। भाई यही तो मैंने कहा कि ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि रात के 3 बजे कोई स्कूल ओपन हो एंड भाई इतने रात को पेरेंट्स तो अपने बच्चे को बाहर नहीं जाने देंगे। डेफिनेटली भाई ये जो हमने देखा ये कोई इंसान तो नहीं था, ये कोई बच्चे जो थे वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं थे। इसका मतलब सच में भाई 2 बच्चों की एक साथ आत्माएं थी जो कि भाई इनको देख के लिटरली में वो भग जाती। बताओ, भूत को देख के बंदे भगते हैं, यहाँ पुलिस वाले भूत को देख के हंस रहे हैं और बच्चे भग रहे हैं। भाई अलग ही वीडियो आ रही है भाई आज क्या हो रहा है, बट लिटरली भाई ये चीज बहुत ज्यादा क्रीपी है भाई। तुम सोचो कि अगर तुम्हारे साथ हो जाए तो तुम भी बस हंस देना उसके सामने, भूत भूत, अबे भूत अबे तू भूत है, ओए ऐसा मत कर देना, तुम्हारी गुद्दी लाल कर देगा भूत। भाई सॉरी बोल के भग जाना वहां से। यही सब सोचते हुए ये ऑफिसर स्कूल के अंदर जा पहुंचे, पर उन्हें इन बच्चों का दोबारा कोई सुराग नहीं मिला। भाई इन पुलिस वालों ने स्कूल के प्रिंसिपल से भी संपर्क किया, जिन्होंने बताया कि रात में यहाँ कोई अध्यापक या बच्चे नहीं रहते। ऐसे में इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को यकीन हो चला कि जरूर यहाँ उनका पाला किसी असाधारण गतिविधि से पड़ा है। अपनी इसी उत्सुकता को दूर करने के लिए वो दोनों अगली ही रात एक बार फिर से यहाँ आ पहुंचे। Esta es la escuela. ये अगली रात फिर यहाँ पे आते हैं, ठीक है। Ahorita vamos a mostrar la puerta donde se miraron lo que se miró. मैं No बताना quiere नहीं decir चाहूँगा que कि es lo हमने que se क्या miró. देखा था। Es esta. aquí por aquí. ये लोग फिर से पहुंच चुके हैं बिल्कुल वहीं पे Esa es la जहाँ पे puerta. इन्हें कल रात को वो 2 Ya बच्चे está की una, आत्मा दिखाई देते una हैं। lona वहाँ que no कुछ sé qué. लिखा हुआ है। ¿Qué quiere decir? कुछ लिखा हुआ है एक्चुअल में, वो कुछ लिखा है एक्चुअल में भाई। Vamos a bajar. क्या लिखा है? Ay, cabrón. La chingue. कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, एक सेकंड। बट आज वो बच्चे नहीं है यहाँ पे। Esa es la, यही है el दरवाजा। cancel. ¿Verdad? क्या हुआ? Esta es la भाई मेरे escuela रोंगटे por खड़े हो dentro. रहे हैं। भाई कुछ जंपस्केयर मत दे देना प्लीज। Son los भाई salones. अंदर क्लासरूम है। ओ कुछ आवाज आई अभी, कुछ गिरने की आवाज आती है। काफी देर के इंतजार के बाद भी इस बार उन्हें यहाँ कुछ भी अजीब चीज नहीं दिखाई दी। पुलिस वालों ने आसपास के लोगों से पूछताछ भी करी कि कहीं किसी के बच्चे घर से गायब तो नहीं। अपनी इस पूछताछ में उन्हें मालूम पड़ा कि किसी के बच्चे गायब तो नहीं है, मगर हाल ही में स्कूल के पास ही 2 बच्चों की मौत जरूर हुई थी। ओ भाई साहब, तुम मेरी बात को समझो एक बार अच्छे से। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई देखो अभी पता लग रहा है कि स्कूल के जस्ट बाहर 2 बच्चों की एक साथ हो जाती है एंड भाई तुम सोचो कि पुलिस वालों को भी 2 ही बच्चे दिखाई देते हैं। इसका मतलब जो थे भाई उन्हीं की आत्मा स्कूल के अंदर भटक रही थी। भाई लिटरली में भाई वीडियो मजाक से हटके, भाई देखो हंसी मजाक अलग जगह होती है बट भाई एक्चुअल में वीडियो बहुत ज्यादा क्रीपी है, क्योंकि भाई पुलिस वालों ने अपनी आंखों से देखा है उन्हें। कितना ज्यादा क्रीपी है ये चीज। मैक्सिको में मौजूद होटल हुची तपेक का स्टाफ एक लंबे अरसे से अपने यहाँ ऐसी असाधारण गतिविधियां होने का दावा करता आया है जिन्हें समझ पाना उनके बस की बात नहीं। इस प्रकार की गतिविधियां भी खासकर उसी स्टाफ मेंबर के साथ होती है जो होटल के अंदर अकेला घूम रहा हो। एक दिन यहाँ काम करने वाली एक हाउसकीपर ने नोटिस किया कि इस होटल के रूम नंबर 30 की खिड़की में कोई इंसान खड़ा है, जबकि ये रूम तो किसी भी गेस्ट को नहीं दिया गया था और वो पूरी तरह से खाली था। हाउसकीपर ने तुरंत इसकी जानकारी होटल मैनेजर को दी। फिर जांच पड़ताल भी की गई, मगर उन्हें इस कमरे में किसी की भी मौजूदगी का कोई सुराग नहीं मिला। भाई तुम सोचो कि भाई इसी कमरे में रूम नंबर 30 के अंदर एक लड़की ने एक बंदे को देखा, किसी आदमी को देखा, जबकि भाई इस रूम को किसी को दिया ही नहीं गया था। देन इसके बाद जब भाई ये लोग दोबारा चेक करते हैं इस रूम को अच्छे से कि कौन है यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे इनको कोई भी नहीं मिलता है, कोई भी नहीं मिलता है, कोई सुराग नहीं मिलता है। लेकिन उस बंदे ने फिर जिसको देखा था तो फिर वो कौन था भाई साहब। हालांकि इसके बाद भी
रूम नंबर 30 पर मैनेजर ने अपनी नजरें बनाई रखी और फिर उसके हाथ कुछ ऐसा सुराग लगा। क्या हुआ? ओके, इसने वीडियो रिकॉर्ड करी है। यहाँ थोड़ा करीब से Aquí más cerquita. Sí, miren, ahí se ve, se alcanza a ver वहाँ una cara, देखो चेहरा। unos ojos. ओ Vamos a ver. व्हाट द हेल भाई, तुम्हें चेहरा दिखाई दिया कि नहीं Vamos a दिखाई ver दिया? esa एक habitación. चेहरा दिखाई दिया भाई, मेरे एक्चुअल में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रूम नंबर 30, जबकि वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, किसी को भी नहीं दिया गया था वो रूम, एंड वहाँ पे एक चेहरा दिखाई दिया है। ¿Qué se veía? लो, Aquí ya no अब se ve यहाँ पे nada. कोई भी नहीं है A lo mejor por el reflejo de la luz. भाई। अभी Sí, vamos a जस्ट ver en देखा la है हमने habitación. भाई, वो चला गया। Aquí está la cama, porque esta es una habitación pequeña. Aquí pues no se ve nada. यहाँ आपको Y कुछ aquí भी está la नहीं tele, donde दिखेगा, está, और donde यहाँ estábamos. टीवी है जहाँ Donde se हम supone थे, que se veía, pero no se ve nada. जहाँ हमें उसे No देखा था। entiendo por qué se ve. ओ क्या हुआ? मैनेजर हुआ ने भाई। नोटिस किया कि एकदम सफेद चेहरे ये के देखो, साथ ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो, साफ साफ क्लियर हमको एक चेहरा दिखाई दे रहा है। एंड भाई ऐसा लग रहा है कि ये जो कोई भी है भाई, वो कंटिन्यू इसी को देख रहा है जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी भाई साहब। एंड जैसी लड़की ऊपर जाती है तो ऊपर कोई भी नहीं होता है। दो खोखली आंखें उसे खिड़की के अंदर से घूर रही थी। भाई ये मैनेजर तुरंत भागकर रूम के अंदर पहुंची, लेकिन तब तक वो चेहरा या फिर वो जो भी था गायब वो हो चुका नहीं था। वो था ही नहीं, पूरे कमरे वो देख लिया, उसको नहीं था। ढूंढ ही रही थी कि तभी जोरदार आवाज के साथ कोई चीज हिली, ये देखो, जिससे डरकर मैनेजर लास्ट में भग रूम जाती से है, बाहर डर भाग जाती है। खड़ी हुई। ¿Por qué se ve? ये देखो, लेकिन जबकि कमरे में कोई भी नहीं अब था। इतना सब कैमरे में रिकॉर्ड होने के बाद होटल स्टाफ की बातों पर सभी को यकीन हो चला। भाई साहब सोचो, एक कमरा जहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, किसी गेस्ट को, किसी भी एम्प्लॉय या फिर किसी को भी वो कमरा नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी लोगों को उस कमरे में एक चेहरा दिखाई देता है, एक आदमी दिखाई देता है जो कि इंसान बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि भाई हम साफ साफ देख रहे हैं कि हमें वो पहले बाहर दिखाई देता है एक चेहरा। ये देखो, ये तुमको दिख रहा होगा, ये चेहरा हमको क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही भाई यहाँ पे अंदर चेक करने के लिए जाते हैं तो अंदर कोई भी नहीं होता है। देन सडनली इसके बाद एक अजीब सी आवाज आती है कुछ गिरने की, जबकि भाई कमरे में कोई भी नहीं था, तो फिर वो गिरने की आवाज कहाँ से आई? इसका मतलब समझ रहे हो भाई, ये जो कमरा है ये एक्चुअल में हॉन्टेड है। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पास्ट में पहले कभी ना कभी कुछ ऐसा हुआ होगा, जिसकी वजह से ये जो कोई भी दिख रहा है हमको भाई, इसकी आत्मा आज भी इसी कमरे में भटक रही है। यह सिक्योरिटी गार्ड कोलंबिया की एक प्राइवेट बिल्डिंग में नाइट शिफ्ट ड्यूटी कर रहा था, ओके। जिसके साथ एक ऐसी घटना घटित हुई कि इस इमारत में काम करने वाले सभी लोग हैरान रह गए। यहाँ ऐसा देखने क्या हो को गया? मिलता है कि निगरानी करते हुए इस गार्ड को किसी ने आवाज लगाई और वो उसकी तरफ चल दिया। ये देखो, सिक्योरिटी गार्ड है, अच्छा कोई इसको बुला रहा है एंड ये इशारा भी करता है उस तरफ। अब ये जा रहा है उसी के पास, लेकिन सामने तो हमको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा भाई, सामने तो कोई है ही नहीं। तो फिर इससे आवाज किसने दिया, किसके पास जा रहा है ये? ओ, ये दरवाजा भी खोलता है। इसने दरवाजा खोला और ये शायद अब किसी से बात भी कर रहा है। ओ, इसके साथ शायद कोई अंदर आया है जो कि इसको दिखाई दे रहा है, आई थिंक, क्योंकि इसकी हरकतों से पता लग रहा है भाई ये बात भी कर रहा है शायद किसी से। ध्यान से देखो, ये देखो बात कर रहा है किसी से। इसका मतलब भाई ये जो सिक्योरिटी गार्ड है, इसे कोई तो दिखाई देता है जो कि इसको आवाज मारता है, ये जाकर दरवाजा खोलता है, उसको अंदर लेके आता है, ये उससे बात कर रहा है। लेकिन जबकि सीसीटीवी कैमरा में तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड हमें दिख रहा है ये अकेला है, यहाँ पे और कोई भी नहीं है। इसका मतलब भाई तुम समझ रहे हो कि भाई सिक्योरिटी गार्ड जिससे बात कर रहा है वो कोई एंटिटी है, कोई आत्मा है जो कि भाई सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड को ही दिखाई दे रही है। भाई साहब, वीडियो के शुरुआत में यह गार्ड दरवाजे के दूसरी तरफ खड़े किसी इंसान को हाथ हिलाकर इशारा कर रहा था, पर जब वो दरवाजा खोलकर वापस आता है तो उसके साथ कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। वो किसी से बात कर रहा था, जबकि उसके पास तब कोई भी नहीं था। गार्ड के अनुसार इस वक्त वो एक बूढ़ी औरत से बात कर रहा था, जो कि इस इमारत में ही कहीं जाने का रास्ता पूछ रही थी। मगर जैसा कि आप देख सकते हैं, इस फुटेज में गार्ड अकेले ही पागलों की तरह गर्दन हिला रहा था। कोई भी नहीं कंट्रोल है भाई। रूम में बैठा एक अन्य कर्मचारी काफी देर से उसकी इन हरकतों को देख रहा था
जिसने बाद में रेडियो संपर्क साधकर इस गार्ड से बात की। ऐसी बात जिसे सुनकर खुद ब खुद बड़बड़ाते हुए इस गार्ड का खून ठंडा पड़ गया। भाई देखो, उसी टाइम जो ये चीज़ देख रहा था वो कॉल करता है इसको, ठीक है, ये देखने की बात होगी। एंड इस सिक्योरिटी गार्ड का ये कहना था कि ये एक बुढ़िया से बात कर रहा था, उसको अंदर लेके आया था, लेकिन वहाँ पे तो कोई है ही नहीं। अब देखो बात कर रहा है यानी बंदा बताता है कि भाई तुम्हारे पास, तुम किससे बात कर रहे हो, तुम अकेले हो। अब जैसे ये चीज़ इसको पता लगी, अब भाई देखो ये एकदम शॉक्ड हो चुका है। भाई ये डर गया भाई, लिटरली में भागा वहाँ से। भाई साहब, भाई तुम समझ रहे हो, एक बूढ़ी लेडी जो कि सिर्फ इस सिक्योरिटी गार्ड को दिखाई दे रही थी एंड वो इससे बात कर रही थी, सिक्योरिटी गार्ड भी इससे बात कर रहा था। लेकिन जब दूसरा एम्प्लॉय ये चीज़ देखता है तो भाई वो तुरंत उससे बात करता है, कॉल करता है। एंड जैसे ही भाई सिक्योरिटी गार्ड को ये चीज़ पता लगता है, वो वहाँ से लंक लेके भगता है। लंक लेकर मतलब कुत्ते की तरह भगता है भाई। मतलब समझ रहे हो भाई, भूत प्रेत जो होते हैं भाई वो किसी स्पेसिफिक बंदे को ही दिखाई दे सकते हैं। अगर तुमको कुछ एंटिटी दिखाई दे रही है तो जरूरी नहीं कि वो सबको दिखाई दे, वो सिर्फ तुम्हें ही दिखाई दे सकती है एंड कोई दूसरा बंदा उसको नहीं देख सकता है। एंड सेम यही चीज भाई इस सिक्योरिटी गार्ड के साथ होता है। एंड लिटरली में भाई वीडियो बहुत ज्यादा क्रीपी थी भाई आज की। एंड आज की वीडियो लिटरली में ऐसी थी कि रात के टाइम अब मेरी जो चुलपंती है ना हॉरर वीडियो देखने की, वो थोड़ा कम हो गया, उसने थोड़ी कम कर दिया आज की वीडियो ने। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप कि तुमको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नहीं लगी अच्छी वीडियो तो फिर भी लाइक कर देना। तुम्हारा भाई हूं मैं, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। और जिसने भी अभी तक न्यू हॉरर स्टोरी नहीं देखी है, यहाँ पे क्लिक करो और अभी के अभी जाकर देखो। मिलते बाय बाय। I can see